बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सुपर मॉइस्ट फ्रेश क्रीम केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बर्थडे का केक अब आपको बाज़ार से किसी भी बेकरी से इतना महंगा ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में बनाएं अपने बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट केक बनके तैयार होगा। ना तो इसमें आपको ओवन की ज़रूरत है, ना बेकिंग सोडे की ज़रूरत है, और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लें टिन को। यहाँ 5 to 6 इंचज़ का टिन है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके साइज़ की बेस का मैंने बटर पेपर काट लिया था, उसको इसके अंदर सेट कर देंगे। उसके ऊपर दोबारा से ब्रश करेंगे ऑयली, और उसके बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे। हमारा टिन प्रिपेयर हो गया। अब एक बोल के अंदर एक छन्ना रखें और इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाला है, प्लेन फ्लावर, और इसको छान लें। बेकिंग सोडा का इसमें या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको आप एक साइड पे रख दें। एक बोल में 4 अंडे 1 by 1 करके आप शामिल करें, एग वाइट एंड एग योक समेत। 4 अंडे इसमें हम शामिल करके इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर ले आए। आधा कप शुगर मैंने इसमें ग्रैनुअल फॉर्म में ऐड की है, और अब इसको हम बीट करेंगे। शुरू में हम स्लो स्पीड में करेंगे और उसके बाद हम हाई स्पीड पे तकरीबन 5 से 6 मिनट बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल वाइट कलर की क्रीमी फॉर्म में आ जाए। हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक बीटर ही हो आपके पास। अब आप इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून डाला है, और इससे बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल आएगी, अंडों की स्मेल दूर हो जाएगी। साथ में 1/4 कप इसमें आपने मेजर करके ऑयल डालना है, जिसकी को ख़ास स्मेल ना हो। बस दोबारा से बीटर चला दें और इसके बाद बीटर का काम आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई। जो मैदा हमने छान के रखा था उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें, और इसके बाद हम इसको इस अंडों के मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। अब जब आप मैदा डालेंगे ना, तब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से जो हमारी इतनी ज़बरदस्त अंडों की जो ये फ्रॉथ बनी है, ये बिल्कुल ना बैठे। ये देखिए हमारी फ्रॉथ बहुत ज़्यादा है मैदे की निस्बत, तो बस यही हमारे केक को जो है ना वो हाइट देगी। इस तरीके से आपने विस्क को घुमाना है। ये आप देख सकते हैं मैं कितने आराम के साथ और कितनी सर्कुलर मोशन में इसको घुमा रही हूँ। बस इस तरीके से आपने घुमाना है, और उसके बाद स्पैचुला से आपने एक दफ़ा दोबारा कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हमने अपने तैयार किए हुए टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। मैंने पहले से ही कढ़ाई को प्री हीट करके रखा हुआ है। 5 से 10 मिनट पहले आप उसको चला लें, और उसके बाद आप इस टिन को टैप टैप कर लें, या फिर किसी स्क्वायर से हिलाकर इस पतीले में या फिर कढ़ाई के अंदर 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने दें। आपने बीच में बिल्कुल भी कवर को हटाना नहीं है। 40 मिनट्स के बाद आप अनकवर करेंगे तो देखिए मेरा केक अच्छे से राइज़ हुआ है, हालांकि इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया। तो ये मैंने इसके 3 जो है लेयर्स निकालनी है। इसमें से मैंने इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसकी 3 लेयर्स निकाल ली हैं। और आपने कभी भी गर्म केक को काटना नहीं है, हमेशा इसको पूरा ठंडा रूम टेम्परेचर पे होने दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी 3 लेयर्स माशाल्लाह बिल्कुल आ गई हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक साइड पे रखते हैं। यहाँ मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम। 2 कप मैंने चिल्ड क्रीम ली है। ये तकरीबन मैंने रात से रखी हुई थी फ्रीज़र में, और इसको हम बीट करेंगे शुरू में स्लो स्पीड पे, और उसके बाद हम इसको हाई स्पीड पे, जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम हमने बीट कर ली है। अब ये विप हो गई है। अब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे निचली बेस के ऊपर मैं लगाऊंगी मिल्क सिरप। दूध और चीनी से तैयार किया हुआ ये सिरप आप इसके ऊपर फैला दें, ताकि आपकी बेस अच्छी सी मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में भर ली थी ये सारी क्रीम, और इसको लेवल कर लेंगे।
अब इसी तरह 1 बाय 1 हम दोनों लेयर्स लगाएंगे। साथ साथ में हम इसको जो हमारा मिल्क सिरप है उसके साथ वेट करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपका स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट होता है। स्पॉन्ज ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है, लेकिन जब हम क्रीम केक या चॉकलेट केक बना रहे होते हैं उसमें हमें स्पॉन्ज बहुत ही मॉइस्ट चाहिए होता है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। टॉप लेयर के ऊपर मैंने दोबारा से दूध का मिक्सचर लगा दिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर भी यूं ही क्रीम अप्लाई करेंगे। साइडों पे जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए एक टिप है कि आप साइड्स पे इसी जो आपके पास पाइपिंग बैग है ना उसी से ही इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप इसको साइड से इसकी नीट करेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ नीट हो जाएंगी। आप पैलेट नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, और मैंने इसकी साइड्स पे एक पैटर्न दिया है। सिंपल बेस को, सिंपल इसकी जो टॉप लेयर है इसको मैंने प्लेन किया है और इसके ऊपर मैं ये एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाऊंगी और इसकी बेस के ऊपर भी मैंने साइड्स पे ये डिज़ाइन बना दिया है। चेरीज़ को मैंने ग्लेज चेरीज़ थी, इनको मैंने टॉप कर दिया है और कितना खूबसूरत सा ये मेरा बर्थडे केक तैयार हो गया है। सुपर मॉइस्ट केक है और ये मैंने बर्थडे के लिए तैयार किया था, इसलिए मैंने इसको काट के आपको दिखा नहीं सकी। बहुत मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आला केक था। किसी ने भी नहीं ये यकीन किया कि ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि मैंने केक बेस भी संभाल के रखी हुई थी अपने पुराने केक की। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।